लेकिन आप स्टार्टिंग में तो 2-3 घंटे ही फोन चलाते थे, बट अब आप 7-8 घंटे फोन चलाते हो। ऐसा क्यों? सेम यही चीज होता है जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होते हो। आजकल के मोस्ट ऑफ द यूथ का गोल ये होता है कि अपना डेली डाटा यानी कि 1 GB या 2 GB इंटरनेट को खत्म करके ही सोना है, चाहे उसमें उन्हें कितना भी समय लग जाए, चाहे इसके लिए उन्हें रात भर जाग के ही गुजारनी पड़े। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने बच्चों को 14 साल तक स्मार्टफोन यूज करने की परमिशन ही नहीं देते। पूरे वर्ल्ड को आईफोन से परिचित कराने वाले स्टीव जॉब्स द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने बच्चों को आईपैड यूज ही नहीं करने देते। और दूसरी तरफ हो आप, जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाते हो और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। हर रोज दिन के 7 घंटे स्मार्टफोन के साथ बिताते हो। हमेशा रात को अपने आप से वादा करते हो कि बस 5 मिनट और रील्स देख लेता हूँ, लेकिन 5 मिनट करते करते कब रात के 2 बज जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जहां पूरी दुनिया में 2014 में स्मार्टफोन की यूजर्स 1.85 बिलियन थे, तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के एंड में स्मार्टफोन की यूजर्स 7.1 बिलियन हो जाएंगे। और आज पूरी दुनिया के 86% लोगों के पास स्मार्टफोन है, यानी कि एक बात तो तय है कि हर दूसरे इंसान के पास अपना एक स्मार्टफोन है। अब लोग अपने बच्चों से ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं और उन क्रिएटर्स के जैसा बनना चाहते हैं जिसे वो सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। अगर आप किसी का फोन उनसे कुछ देर के लिए ले लेते हो तो वो गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन हम स्मार्टफोन के इतने एडिक्टेड क्यों होते हैं? पढ़ाई में एडिक्टेड क्यों नहीं होते? क्यों हम चाह करके भी इस ट्रैप से नहीं निकल पाते? और वो कौन कौन से आसान तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं? कभी रहना पड़े मोबाइल के बिना तो रह लोगे? नहीं मैम, आज के टाइम पे मोबाइल के बिना कौन रह सकता है। फेसबुक व्हाट्सएप हो गया, फिर वीडियोस देख ली, यूट्यूब बहुत ज़्यादा चलाती हूँ मैं, तो वो हो जाता है। कभी ऐसा लगता है पूरा दिन खत्म होने के बाद कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, इतना मोबाइल नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा? मुझे रोज़ लगती है ये बात, रोज़ की शिट। ये मैंने आज सोचा था फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन फिर वही जब सुबह उठना तो स्टार्ट करते हैं, वो होता रहता है। 7 hours and 49 minutes a day. My phone says on average I'm spending 7 hours and 10 minutes. Mine is 16 hours and 8 minutes. 7 hours 25 minutes, with yesterday being 9.5 hours. हम किसी भी चीज के एडिक्टेड तब होते हैं जब उस काम को करते वक्त हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लगता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर हैं जो न्यूरॉन से मांसपेशियों तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। और ये हमारे शरीर में कई सारे पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एंड्रोफिन, एसिटाल्कोलाइन, और उन्हीं में से एक है डोपामिन। जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसे करते वक्त हमें खुशी मिलती है, तो ये सब इसी डोपामिन की वजह से होता है। जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इन्हें करते वक्त आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लगता है। सेम यही चीज होता है जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होते हो। आप जैसे ही किसी रील्स या शॉर्ट्स को लाइक करते हो तो उसी से रिलेटेड और रील्स या शॉर्ट्स आने लगते हैं और आप अपना पूरा टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेस्ट कर देते हो। जिन्होंने इन ऐप्स को डिजाइन किया है उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है और वो आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताओ, जिससे कि वो ज्यादा एड रन कर सके और मोटा पैसा छाप सके। वह बिल्कुल आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाते हैं जिसे देखने में आपको मजा आता है और आपका ब्रेन इस चीज को नोटिस कर लेता है। फिर वह बार बार आपको सोशल मीडिया यूज करने के लिए फोर्स करने लगता है एंड आप फिर से अपने फोन को उठाते हो और रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। लेकिन आप स्टार्टिंग में तो 2-3 घंटे ही फोन चलाते थे, बट अब आप 7-8 घंटे फोन चलाते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आपको 2-3 घंटे में ही फोन चलाने से संतुष्टि मिल जाती थी, लेकिन अब आपको सेम लेवल की खुशी पाने के लिए 7-8 घंटे फोन चलाना पड़ता है। जैसे पहले एक इंसान स्टार्टिंग में तो 1 सिगरेट ही पीता है, लेकिन धीरे धीरे वो दिन के 4 सिगरेट पीने लगता है, तब जाके उसका डोपामिन लेवल मेंटेन हो पाता है। आज के डेट में सारे सोशल
सोशल मीडिया ऐप्स हमारे अटेंशन के पीछे पड़े हैं। हम अक्सर उन कामों को टाल देते हैं जिन्हें करने में हमें काफी मेहनत और ज्यादा समय लगता है। जैसे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें काफी स्ट्रेस भी फील होता है और हमारे ब्रेन को हाई डोपामिन की लत लग चुकी है, इसलिए हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब आपके पोस्ट पर अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं तो आप बहुत ही खुश और मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन सोशल मीडिया का सबसे बुरा इफेक्ट ये है कि आप इस पे दूसरों की लाइफ को लग्जरियस देखकर अपना कंपेयर उनके साथ करने लगते हो। आप दिन भर बैठे बैठे केवल ये सोचने में बिता देते हो कि इसका घर तो इतना बड़ा है, उसके पास तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां है, इसकी लाइफ कितनी लग्जरियस है, और ये सब देखकर आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम बेकार है। आप अपनी जिंदगी में ये सब अचीव ही नहीं कर सकते। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट ही शो करता है। आजकल के लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ऐसे ऐसे जानलेवा हरकतें करते हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2017 तक 259 लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव सेल्फी लेने के चक्कर में चली गई। अब सोशल मीडिया के पॉपुलर क्रिएटर्स भी अपने आप को सबसे बड़ा और बेस्ट दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई रेंट पर कार लेके अपनी लाइफ को लग्जरियस दिखाता है तो कोई अपनी संपत्ति को बेचकर सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी दिखाता है। पर यूके के एक कपल एस्ले सी और सोफिया ने 2.5 लाख पाउंड की चोरी करी है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर कूल दिखने के लिए। लेकिन हम उन्हीं बेस्ट पार्ट को देखकर सोचने लगते हैं कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी ही होती। सोशल मीडिया ने लगभग सारे इंसान को अपने कब्जे में कर रखा है। अब लोग अपने फोन को नहीं बल्कि उनका फोन अब उन्हें चला रहा है। 90% से भी ज्यादा लोगों का दिन स्मार्टफोन से ही शुरू और स्मार्टफोन से ही खत्म होता है। अब लोगों के पास खाते टाइम भी मोबाइल, चलते टाइम भी मोबाइल, सोते टाइम भी मोबाइल, मतलब हर वक्त लोगों के हाथ में मोबाइल जरूर होता है। इन सोशल मीडिया ऐप्स ने हमें इस हद तक ब्रेन वॉश कर रखा है कि हम अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। अब सोशल मीडिया फोन से निकलकर हमारे लाइफ में एंटर कर चुका है और आज के टाइम में फोन पर ही हमारी खुशी और फोन पर ही हमारा दुख डिपेंड करता है। अब अच्छे खासे मैच्योर कपल भी जब साथ में बैठते हैं तो अपना फोन यूज करने लगते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने घर या रिश्तेदारों से बात करने के बजाय केवल फोन में लगे रहते हैं। आज भारत स्मार्टफोन यूज करने के मामले में दूसरे नंबर पर आ चुका है और इसमें से कई सारे लोग फोमो की वजह से अपने मोबाइल को बार बार चेक करते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और उनकी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही है, लेकिन बीच बीच में आप बेवजह के अपने फोन को उठाते हैं और नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं कि किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया है, कहीं मेरे फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियो तो नहीं आ गई। और ये सारी चीजें दोस्तों फोमो की वजह से ही होती है। आज 56% लोगों को यह डर रहता है कि अगर वो सोशल नेटवर्क से दूर रहेंगे तो वो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस कर देंगे। एंड अब सोशल मीडिया लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर वो कार या बाइक ड्राइव कर रहे हो और उस टाइम किसी पर्सन का कॉल आ जाए तो उनके लिए ड्राइविंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो कॉल उठाना। और 2018 के इस रिपोर्ट के अनुसार गाड़ी चलाते टाइम फोन पर बात करने की वजह से हर रोज 5 लोग जाते हैं। बट अब एडल्ट्स तो सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो ही रहे हैं, लेकिन अब बच्चे भी काफी तेजी से सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो रहे हैं। आजकल के तो बच्चे भी स्मार्टफोन के साथ मस्त। दिन भर क्या फोन देखते रहते हो? वापस लाओ, वापस लाओ। पूरा दिन फोन पर लगी रहती क्या है ये? नो नो नो, मुझे देखना है मेरा कार्टून। देश में छोटी उम्र के बच्चे एक बड़े नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये नशा है इंटरनेट का नशा, सोशल मीडिया का नशा। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 8 से 12 वर्ष के 40% बच्चे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और मेरे मायने में दोस्तों इसमें कुछ हद तक पेरेंट्स का भी योगदान है, क्योंकि अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए बात बात पर मोबाइल दे देते हैं। बच्चा रोने लगा, मोबाइल दे दो, परेशान करने लगा, मोबाइल दे दो, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। और अब बच्चे भी सोशल मीडिया के इस स्टेज तक एडिक्टेड हो चुके हैं कि अगर वो फोन चला रहे हो और उस टाइम कोई उन्हें डिस्टर्ब कर दे या कोई उनसे अपना फोन छीन ले तो वो गुस्सा करने लगते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। इवन कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने जब उन्हें फोन चलाने से मना किया तो उन्होंने तक कर लिया। जैसे लखनऊ में रहने वाले एक 10 साल के लड़के ने सिर्फ इसलिए अपना
कर लिया क्योंकि उसकी मां ने उससे फोन छीनकर उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना कर दिया था। ऐसे ही महाराष्ट्र के ठाणे में 13 साल के एक और लड़के से जब माँ बाप ने फोन वापस ले लिया तो उसने गुस्से में आकर कर लिया और अब बच्चे भी पढ़ाई करने के बजाय अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और गेमिंग पर देते हैं, जिससे उनका अटेंशन अभी से ही काफी लो होते जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 से 17 वर्ष के बच्चे पर डे औसतन 1.5 से 2 घंटे वीडियो गेम पर बिताते हैं और एक समय था जब बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल जैसी गेम्स बाहर जाकर खेलते थे, बट आज के समय में ये सारी गेम्स वो मोबाइल पर ही खेल लेते हैं। आजकल के बच्चों को लगता है कि अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करना या अपने से बड़े को डिसरिस्पेक्ट करना उन्हें बहुत कूल बनाती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सीखने के बजाय इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब की शॉर्ट्स से सीखते हैं। इवन कुछ फेम के भूखे पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपने बच्चों से कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे ये महिला अपने बच्चे को रोने का नाटक करने के लिए बोल रही थी। Come closer for the video. Come closer. I'm closer. I'm closer. Put your head right here. Come closer. वैसे ये महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद ये अपना कैमरा बंद करना भूल गई, जिससे ऑडियंस को पता चल गया कि ये अपने बच्चे को रोने का नाटक करने के लिए बोल रही है, थंबनेल के लिए अच्छी फोटो क्लिक करवाने को। Act like you're crying. Really quick. I am crying. Go like this. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. Okay, it's okay. It's okay. It's over. It's over. It's over. दोस्तों इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे और किशोर दिन में 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। बट चिंता की बात यह है कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला कि किशोर प्रतिदिन लगभग 3.5 घंटे तक का समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं और अब सोशल मीडिया की वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का यूज रात में करते हैं, जिससे फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है और यही हार्मोन हमारी नींद में सहायक होता है। अब इतनी देर की इस वीडियो में आपको ये तो पता चल गया कि हम सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते कैसे हैं, बट वो कौन कौन से आसान तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं या फिर अपने आप को सोशल मीडिया के एडिक्टेड होने से बचा सकते हैं। सभी सोशल मीडिया ऐप से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। हाँ, ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप इसे प्रैक्टिस के जरिए पॉसिबल बना सकते हो। आपको धीरे धीरे करके सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो एक गाँव में रेस है जिसमें 2 लड़कों ने भाग लिया है। एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है मोनू। इन दोनों को 5 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। एंड जो सोनू नाम का लड़का है वो अपने प्रैक्टिस को 20 दिनों पहले ही शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन दौड़ने जाता है तो उसे 5 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है, बट जब वो दूसरे दिन अपने प्रैक्टिस पे जाता है तो उसे इसी चीज को कंप्लीट करने में 35 से 40 मिनट का ही समय लगता है। और जब वो 20 दिनों की प्रैक्टिस के बाद अपने रेस वाले मैदान में उतरता है तो उसे 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने में 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोनू नाम का लड़का था वो इस रेस को हार जाता है। रीजन ये था कि वो बिना प्रैक्टिस के इस रेस में आया था। तो आपको भी सबसे पहले सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोशल मीडिया से ब्रेक लोगे तो आप भी मोनू नाम के लड़के की तरफ फेल हो जाओगे। तो आप स्टार्टिंग में उतनी ही देर ब्रेक लो जितनी आपकी क्षमता हो। जैसे पहले दिन आप 30 मिनट के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हो, दूसरे दिन 2 घंटे के लिए, तीसरे दिन 5 घंटे के लिए etc। ऐसा करने से आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की आदत पड़ जाएगी। फिर आप लंबे समय के लिए भी सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हो। और हाँ, उन खाली समय में आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिनका सोशल मीडिया से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा भी कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें करने के बाद आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो।
सबसे पहले आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे दिन भर में 1.5 घंटे ही फोन चलाना है या 2 घंटे ही फोन चलाना है। चाहे उस टाइम पर आप रील्स ही देखते रहो या उतना टाइम आप शॉर्ट्स पर ही बिता दो, बट उसके बाद आप अपने आप से वादा कर लो कि अब मुझे अपने फोन को नहीं छूना है। लेकिन भाई ऐसा करे कैसे? क्योंकि हम लोग जितना भी अपने आप से वादा कर लें, दोबारा फोन पर ध्यान चल ही जाता है। तो उसके लिए आप अपने फोन के एप्स में लिमिट लगा सकते हो। जैसे अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो डिजिटल वेलबींग, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो स्क्रीन टाइम की हेल्प ले सकते हो। इन सेटिंग्स के जरिए आप अपने फोन के एप्स में लिमिट लगा दो, जिससे कि अगर आप उस टाइम लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन इतने एडवांस हो चुके हैं कि जैसे ही फोन को टच किया फोन अनलॉक हो गया। तो सबसे पहले आपको अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जैसे पासवर्ड को रिमूव कर देना है, क्योंकि आप अपने फोन से जितना दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करो, जैसे इस टाइप का, जिसे टाइप करना मुश्किल हो और उसमें समय भी लगता हो, क्योंकि अक्सर हमारा ब्रेन उस काम को बार बार नहीं करता है जिसे करना मुश्किल हो और उसमें समय भी लगता हो। अच्छा, आप एक बात बताओ कि YouTube के नोटिफिकेशन का कलर कैसा होता है? रेड। एंड इंस्टाग्राम का, उसका भी रेड, और फेसबुक का, उसका भी रेड। बट आप एक बार सोच करके देखो कि ये सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन का कलर रेड ही क्यों होते हैं? क्योंकि रेड कलर दूसरे कलर्स के मामले में ज्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव होता है, जो हमारे अटेंशन को भी खींचता है। तो इसलिए जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाई करना, तो उस वक्त आप अपने फोन के नोटिफिकेशन को ऑफ जरूर रखो, ताकि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड ना हो सको। और अगर इसके बाद भी कोई स्पेशल सोशल मीडिया ऐप आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है एंड आपका ध्यान अपना काम करने के बजाय या पढ़ाई करने के बजाय बार बार उस ऐप पे चला जा रहा है, तो आप फौरन उस ऐप को डिलीट कर दो। चाहे वो ऐप इंस्टाग्राम ही हो सकता है या फेसबुक ही हो सकता है। एंड जब आपको इन सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करना हो तो उस वक्त आप इन्हें लैपटॉप पे ओपन कर लो या फोन के क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लो। आपको एक बात तो पता ही है कि सोशल मीडिया पर निगेटिव चीजें कितनी ज्यादा फैलती है, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या कोई फालतू की रील्स। तो सबसे पहले आप उन क्रिएटर्स को अनफॉलो कर दो जिनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, जिनकी वीडियोस देखकर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, और उन क्रिएटर्स को फॉलो कर लो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जिनकी वीडियोस देखकर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, जो आपको आपके गोल के प्रति मोटिवेट करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ये फालतू की रील्स और शॉर्ट्स देखकर आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अपना कंपेयर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मत करो, क्योंकि उनकी लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं होती जितना कि वो आपको सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। इसलिए किसी की फेक लाइफ स्टाइल को देखकर खुद को जज मत करो, वरना आप डिप्रेशन और एंजाइटी के भी शिकार हो सकते हो। एंड एज अ पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को भी छोटी उम्र में फोन मत दिलाओ, वरना वो आपसे सीखने के बजाय फालतू के रील्स और शॉर्ट्स से सीखने लगेंगे। उन्हें ये बताओ कि अपने से बड़े को रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, अच्छी और बुरी आदतें क्या है, वरना आजकल के बच्चे सिग्मा मेल और एटीट्यूड वाली वीडियोस देखकर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। मेडिटेशन करके भी सोशल मीडिया के एडिक्शन को रोका जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन के कई सारे फायदे हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है तो इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन करके, और अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो इसका भी सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन करके। क्योंकि सोशल मीडिया के एडिक्शन के कारण अक्सर हमारा नींद काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपको स्ट्रेस को कम करने, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने एंड आपकी लाइफ में ओवरऑल खुशियां बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। आजकल के मोस्ट ऑफ द यूथ का गोल ये होता है कि अपना डेली डाटा यानी कि 1 GB या 2 GB इंटरनेट को खत्म करके ही सोना है, चाहे उसमें उन्हें कितना भी समय लग जाए, चाहे इसके लिए उन्हें रात भर जाग के ही गुजारनी पड़े, बट वो अपने इंटरनेट को खत्म करके ही मानेंगे। लेकिन आप एक बार सोच करके देखो कि आप अपने इंटरनेट को खत्म करने के चक्कर में अपने सबसे कीमती टाइम को कितना ज्यादा वेस्ट कर दे रहे हो। आप यही समय का सही यूज करके एक दिन बड़ा इंसान बन सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो, एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। और इन चीजों को पूरा करने के लिए आप सोशल मीडिया की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपको तो पता ही है
है कि सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप की वीडियोस अवेलेबल है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि फालतू की वीडियोस देखकर अपने आप को इन फेक इन्फ्लुएंसर्स के ट्रैप में फंसाए रखकर अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को दबाते हुए सिर्फ और सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते रहना है और अपने जिंदगी को एक आम जिंदगी की तरह बिता देना है, या फिर अच्छी वीडियोस देखकर अपने लाइफ में कोई गोल सेट करके उसे पूरा करने में जी जान लगा देना है। इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकल सकें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें। एंड थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए बाय बाय।